नर जनन तंत्र। देखिए स्टूडेंट्स, जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है वो किस किस से मिलकर बना होता है? वृषण या टेस्टिज, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और सीसन। इन सब से मिलकर क्या बना होता है? नर जनन तंत्र। देखिए वृषण मनुष्य का नर जनन अंग है। क्या है ये? नर जनन अंग है, मुख्य नर जनन अंग है। आपको पूछे कि मनुष्य का नर जनन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, यानी कौन कौन से तंत्र यानी कौन कौन से अंग सम्मिलित है उसके अंदर, तो आपको ये पांचों याद रखने हैं। वृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और सीसन। देखिए जो वृषण को मनुष्य का मुख्य नर जनन अंग कहा जाता है, नर के अंदर जो मुख्य जनन अंग है वो क्या है? वृषण। क्योंकि वृषण के अंदर शुक्र जनन प्रकार की कोशिकाएं होती है जो शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। यानी वृषण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। और ये शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मक। शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मक। उसके अलावा वृषण कोश क्या होता है? देखिए जो नर है उसके अंदर दो वृषण होते हैं, एक ये और एक ये। और ये दोनों वृषण है वो एक थैली जैसी संरचना के अंदर स्थित रहते हैं। इस थैली को क्या बोलते हैं? वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। और ये क्या है? ये है वृषण। ये वृषण कोश क्या करती है कि तापमान को मेंटेन करके रखती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो एक नॉर्मली शरीर के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर पर होता है। 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। अब क्या होता है कि सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर कम है, तो ये वृषण कोश इन शुक्राणु वृषणों को अंदर की शरीर में खींच ले, क्योंकि शरीर में गर्मी है तो वो लटकी भी बाहर नहीं रहेगी। देखिए हालांकि इसको शरीर से बाहर क्यों लटकाया गया? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है और शुक्राणु का निर्माण करने के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो बढ़िया होता है। अब शरीर का तापमान ज्यादा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या कभी ज्यादा भी हो जाए, गर्मियों में ज्यादा भी हो जाए, तो उस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए जो वृषण कोश ये थैली है ये वृषणों को लिए वे बाहर शरीर से लटकी हुई रहती है। अब क्या होगा? गर्मी में ये ज्यादा लटक जाती है क्योंकि शरीर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ये दूर थोड़े होते जाएंगे। सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है, जितना इनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर अगर नहीं मिल पाता है तो ये थैली वापस शुक्राणुओं को वृषणों को शरीर के अंदर की ओर खींच लेती है। तो ध्यान रखना जो वृषण कोश है इसमें वृषण स्थित रहते हैं और वृषण कोश क्या करते हैं? वृषण में शुक्राणुओं के तापमान को नियमित करने के लिए इसकी सहायता करती है। ठीक है, आया समझ में आपको वृषण कोश? तीसरी आती है शुक्रवाहिनी। प्रत्येक वृषण से एक नली जैसी संरचना निकलती है, इससे हम क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिनी। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका, कुछ भी बोल सकते हैं। ये नली है जो वृषण से शुक्राणुओं को लेकर जाएगी। अब ये शुक्रवाहिनी क्या करेगी? एक तो इससे जुड़ जाएगी और एक इसके अंदर एक भाग और होता है प्रोस्टेट। क्या होता है? प्रोस्टेट। ये शुक्राशय और प्रोस्टेट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्रावित करते हैं। ये एक चिपचिपा लिक्विड सिक्रेशन डालते हैं किसके अंदर? शुक्राणुओं के साथ में, जिससे वो माध्यम है वो तरल हो जाता है और आगे संचरण में आसानी रहती है। देखिए ये जो शुक्रवाहिनी है इसके अंदर ये कौन स्राव डालता है? एक तो शुक्राशय डालता है, एक प्रोस्टेट डालता है। ये दोनों जो स्राव डालेंगे उसके एक तो फायदा है शुक्राणुओं को पोषण मिलेगा और दूसरा तरल माध्यम प्राप्त होगा जिससे शुक्राणु आसानी से आगे मूव कर सकते हैं। और इनके साथ है वो मूत्र नलिका भी जुड़ेगी। ध्यान रखना नर के अंदर जो मूत्र मार्ग और ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये दोनों साथ में रहते हैं, यानी दोनों का मार्ग है वो कॉमन होता है, जबकि महिलाओं के अंदर ये अलग अलग होता है। मूत्र मार्ग अलग होता है, योनि वाला मार्ग अलग होता है, जबकि नर के अंदर जो है वो सीसन के द्वारा ही
मूत्र और शुक्राणुओं दोनों का स्थानांतरण किया जाता है, यानी दोनों के अंदर ये चीज है वो कॉमन होती है।